यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस और विवाद आजादी के पहले से चले आ रहे हैं और जनसंघ के जमाने से भाजपा का यह चुनावी मुद्दा रहा है। यूसीसी पर चल रही राष्ट्रव्यापी बहस के बीच पहले सबको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है एक देश एक कानून। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में हर नागरिक के लिए एक कानून होगा, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, पंथ और जाति का क्यों न हो। अभी तक गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और अब भाजपा शासित उत्तराखंड में भी जल्द यूसीसी प्रभावी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब समान नागरिक संहिता पर बयान दिया तो पूरे देश में समर्थन और विरोध के शोर सुनाई दे रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मोदी के बयान को लेकर आपस में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक चेहरे यूसीसी के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार पर मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग पीएम मोदी के बयान का कई मुद्दों पर समर्थन भी करता दिखाई दे रहा है। हिंदूवादी संगठन अरसे से देश में सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग पहले से करते आ रहे हैं। यूसीसी पर जोरदार बहस की शुरुआत हाल में उस वक्त शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी बात सामने रखी। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते हैं, ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। मगर भाजपा सबका साथ और सबका विकास की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मन से कहा था कि जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते हैं वे वोट बैंक के भूखे हैं और मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक न सिर्फ महिलाओं की चिंता का विषय है बल्कि यह समूचे परिवार को नष्ट कर देता है। जब किसी महिला को जिसका निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स के साथ किया गया हो तो ट्रिपल तलाक देकर जब उसे वापस भेज दिया जाता है तो स्थिति बहुत कष्टदायक होती है। कुछ लोग मुस्लिम बेटियों के सिर पर ट्रिपल तलाक का फंदा लटकाए रहना चाहते हैं ताकि उन्हें उनका शोषण करते रहने की आजादी मिल सके। कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा, वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मिस्र में, इजिप्त में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले
अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पीएम मोदी का बयान सामने आते ही उनके समर्थन और विरोध की बातें चल पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का समर्थन करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों की बात उठाई है। पूर्व में देखा गया है कि जिन जिन राजनीतिक पार्टियों की देश में हुकूमत रही, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की तरक्की के लिए कभी कोई काम नहीं किया। चुनावों के समय मुस्लिमों से वादे तो बहुत किए जाते रहे, मगर पूरा किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि वह पसमानदा मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए बुनियादी काम कर दें। समान नागरिक संहिता को लेकर शहाबुद्दीन ने कहा कि यूसीसी में अगर शरीयत का ख्याल रखा गया तो मुसलमान इसका समर्थन करेंगे। उनकी फलाह बहबूद के लिए जो काम करना था, बुनियादी ज़रूरतें थीं, उनकी तालीमी तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की, माशी तरक्की, कारोबार के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाने थे वो गवर्नमेंटों ने नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है काम करने का और उनकी मंशा है, वो चाहते हैं कि हम पसमानदा लोगों के लिए काम करें, तो ये खुश आइंद बात है और हम उनकी बात का इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि दीगर गवर्नमेंटों और दीगर हुकूमतों की तरह नहीं करेंगे, बल्कि उनका वादा सच्चा वादा होगा और वो तालीमी, इक़्तिसादी, माशी दूरी के लिए काम करेंगे। एक मजबूती प्लानिंग की ज़रूरत है। एक मजबूत प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ काम होना चाहिए और वो काम प्रैक्टिकल तौर पर देखे, ये सिर्फ जो है वो भाषणों तक महदूद ना हो। और जहां तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है, तो सामान्य नागरिक संहिता में अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है, तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा, वरना फिर वही बात होगी कि ये एक तरीके से थोप दिया गया कानून है। वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने आरोप लगाया है कि सरकार मुस्लिम विरोध की भावना से काम कर रही है। मुस्लिमों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। समान नागरिक संहिता लागू करनी है तो मुस्लिमों को बराबरी का हक भी दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है
मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और एक कानून से ही चलना चाहिए, और एक कानून से ही चल रहा है देश। उनको ऐसा लगता है कि कहीं दो कानून से चल रहा है, एक ही कानून से चल रहा है। कौन सा ऐसा कानून है जो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं मानता है? रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल, तो चंद बातें हैं जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, और इस किस्म की चीज़ें हर मज़हब में पाई जाती हैं। हर बिरादरी में अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, हर कबीले के अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, उसके मुताबिक वो अमल करेंगे। अगर ये यूसीसी लागू कर भी देते हैं, अव्वल तो करना नहीं है। मैं अभी सुन रहा था बहुमत बार बार आ रहा था कि बहुविवाह, तो इन्हें असल में बहुविवाह से कोई मतलब नहीं है। इनका असल मतलब जो है वो बहुमत हासिल कैसे किया जाए, ये है। वहीं दूसरी ओर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का रुख भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के खिलाफ है। ओवैसी नई बात कह रहे हैं कि देश में ट्रिपल तलाक कानून बनने के बाद महिलाओं का उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर मोदी सरकार ने भारत में कानून तो बना दिया, मगर जमीनी स्तर पर उसका असर कुछ भी नहीं पड़ा है। इधर दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीनना चाहती है, और ऐसा ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब समान नागरिक संहिता को लेकर लॉ कमीशन से राय मांगी गई है। अब लॉ कमीशन इस मामले में आखिर क्या करेगा? मुसलमान भी UCC मामले में सिवाय अपनी राय देने के और कर भी क्या सकते हैं? यहाँ बता दें कि भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस और विवाद ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार का इसको लेकर मानना है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जाति भेदभाव के लागू होगा। भारत में अभी तक शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। UCC से प्रभावी होने के बाद भारत में किसी भी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह किए सब पर इकलौता कानून लागू होगा। फिलहाल सबकी नजरें विधि आयोग और सरकार पर टिकी हैं, जहां से आगे समान नागरिक संहिता को लेकर सभी पहलुओं के साथ तस्वीर साफ होने वाली है।